गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो स्टूडेंट्स, एक बार से फिर मैं हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए स्टार्ट करता हूं मैं अपनी वीडियो। आज की मेरी जो वीडियो है उसका टॉपिक है टेंस। तो सबसे पहले मैं टेंस के बारे में ही बात करूंगा कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस को हम कहते हैं काल, या हम कह सकते हैं टेंस के लिए टाइम। तो टेंस की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, उसको हम हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको टाइम कह सकते हैं, यानी कि समय। आइए मैं आगे और आपको बताता हूं टेंस के बारे में कि टेंस क्या हो सकता है। तो टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन, यानी हमारे कार्य करने का समय बतलाता है, उसे हम जो है वो टेंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में, और अब मैं बात करता हूं टेंस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस की मैं बात करता हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस, यानी कि हमारा भविष्य काल। प्रेजेंट जो कि वर्तमान होता है, पास्ट जिसको हम कर चुके होते हैं, जो गुजर गया होता है, फ्यूचर जो आगे आने वाला होता है, यानी आगे आने वाले समय में हम जो कार्य करेंगे उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी कि भविष्य काल कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर टेंस की जो है वो 4 फॉर्म्स होती हैं, या मैं कहूं तो हर टेंस को जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4 कैटेगरी वो हमारी जो है, नंबर 1 सिंपल है, या जिसको हम जो है वो इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमारी जो है वो कॉन्टिन्यूअस आती है, जिसको जो है हम और 2 नामों से जानते हैं। एक तो हम कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और हम इसको प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो वो हमारी परफेक्ट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ कैटेगरी की बात करूं तो वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, बट हर टेंस की 4 कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे जो है वो 12 टेंस माने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तब आपको ये बताना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन हर टेंस को जो है वो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और वो कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। आइए अब मैं आपको सबकी एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल की, यानी कि सिंपल का मतलब क्या हो गया हमारा, इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूंगा। इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस की जो है बात करेंगे कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी जो है वहां पे हमें मेन वर्ब का यूज करना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है B1। बी का मतलब यहाँ पे वर्ब है, B1 में SES ऐड है। B2 बिल एंड सेल प्लस B1 है, और उसके आगे डू डज डिड प्लस B1 है। तो आपने टेंस को पढ़ रखा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये B1 और B1 में SAES, ये हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे जो है इन वर्ब्स का हम जो है वो यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल पास्ट की, तो वहां पर जो है हम
अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो वहां पे हम विल और शैल के साथ जो है वो बी वन का जो है वो यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डू, डज और डिड क्या है। तो जब हम इन्हीं के सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब हम प्रेजेंट में डू और डज और पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि केवल दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। तो आई होप अब आप सबका ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं चलता हूं कॉन्टिन्यूअस की तरह। तो कॉन्टिन्यूअस को दो और अदर नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है वो जारी रहता है, लगातार रहता है, कंटिन्यू रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मोहन स्कूल जा रहा है, आइए अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का यूज करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इज, आर, एम, ये हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करनी चाहिए। वॉज वर्ब ये हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, एंड विल बी, शैल बी जो है हम वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। और इन सबके साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम इनके साथ जो है वो लगाते हैं। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज करते हैं। आइए आगे चलता हूं मैं। थर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, यानी वर्क जो है, एक्शन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव, शैल हैव का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इनके साथ जो है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी जो परफेक्ट हमारे टेंस होते हैं उनमें हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब मैं चलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैं, हैड ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैं, विल हैव, शैल हैव ये हमारे जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैं। और इन सभी के साथ जो है वो हम बीन का यूज करते हैं, और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और फिर जो है हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो आई होप इससे आपकी एक परफेक्ट रिवीजन हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली और जो वीडियोज हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। थैंक यू।